ओके सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का पोके डीमन किंग की एक और नई वीडियो में। जहां गाइस आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी होवन यानी एमरल्ड की जर्नी को। एंड हम लोग आज जाने वाले हैं बैटल फ्रंटियर में। एंड हाँ, मैंने तुम लोगों से बोला था कि इसमें जिम लीडर का रीमैच भी है, बट उसका काफी लंबा झमेला है, तो हम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड लास्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टीवन से बैटल करेंगे। एंड उसके बाद तो हम लोगों को कौन सा पोकेमॉन का गेम देखना है मुझे नीचे कॉमेंट्स में सजेस्ट करना मत भूलना। तो चलो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपनी बैटल फ्रंटियर की ओर। तो सबसे पहले मैं जाता हूं बैटल फैक्ट्री में, जहां पे 3 बार इस टूर्नामेंट को जीतने के मेरे को फैक्ट्री हेड नॉलैंड खुद बुलाता है बैटल करने के लिए। एंड ये वाली जो बैटल होने वाली थी, ये होने वाली थी रेंटेड पोकेमोन बैटल। इसमें मैं अपना कोई भी मेन पोकेमोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे जो है इस फैक्ट्री से 3 पोकेमोन लेने पड़ेंगे एंड साथ में अपने सामने नॉलैंड को भी इसी फैक्ट्री से 3 पोकेमोन लेने पड़ेंगे। एंड हम लोगों को उस रेंटेड पोकेमोन के साथ बैटल करनी है। तो देखा जाए तो नॉलैंड मेरा काफी अच्छे से स्वागत करता है एंड उसके बाद वो मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे के सीधे बैटल चालू कर देता है एंड यूज करता है सैलेमेंस का। बट मैंने यहाँ से रेंट पे ब्लास्टोइज ले रखा था, जिसकी आइस बीम की मदद से मैं स्लैमेंस को हरा देता हूँ। फिर ये यूज करता है अपने पोरीगॉन 2 का, जिसको मैं पहले तो आइस बीम मारता हूँ एंड ये मेरे को पैरालाइज कर देता है, बट इन द एंड ये मेरे ब्लास्टोइज को फेंट भी कर देता है। फिर मैं लेके आता हूँ अपना रेंटेड टोरोस एंड उसके बाद उसके अर्थक्वेक की मदद से इसके पोरीगॉन की हेल्थ को डाउन करता हूँ एंड यहाँ पे ये मेरे को पैरालाइज कर देता है। फिर क्या था, ये मेरे टोरूस को भी फेंट कर देता है, बट मैं लेके आ जाता हूँ अपना मगेनियम एंड अपने मगेनियम के अर्थक्वेक से पहले तो मैं इसके पोरीगॉन 2 को खत्म करता हूँ एंड उसके बाद अपने गीगा ड्रीम की मदद से इसके मैरोवेक को खत्म करता हूँ एंड मैं बन जाता हूँ यहाँ का फैक्ट्री हेड। या यूं बोलो, मैं सिर्फ यहाँ से जो है फ्रंटियर सिंबल लेके यहाँ से निकल लिया था। फिर मैं आता हूँ बैटल अरेना में, जहाँ पे हम लोगों को 3 पोकेमोन की बैटल देखने को मिलती है 3 राउंड की। इसके बाद हम लोगों को 3 राउंड के 3 पॉइंट्स मिलते हैं एंड उन 3 पॉइंट्स में जिस बंदे के पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो जीत जाता है एंड कम वाला खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है ये तुम लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा। वेल गाइस, बैटल अरेना को बार बार जीतने की वजह से अरेना टाइकून ग्रेटा जो थी वो मेरे से इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो मेरे को बैटल के लिए चैलेंज करती है एंड यूज करती है अपना हैराक्रोस। फिर क्या था, मेरा ब्लेजिकन इसके हैराक्रोस को एक ही ब्लेज किक में नॉक आउट कर देता है एंड देन ये यूज करती है अपने ओम्ब्रियन को, जिसको मेरा ब्लेजिकन बर्न कर देता है, वो भी अपनी ब्लेज किक की मदद से। इसके बाद मैं दोबारा अपनी ब्लेज किक का यूज करता हूँ एंड इसका जो ओम्ब्रियन था वो भी लगभग डाउन हो जाता है, बट मेरा ब्लेजिकन इस पॉइंट पर मारा जाता है। फिर इसके बाद मेरा स्केप्टाइल आता है जो कि पहले तो इसके ओम्ब्रियन को एंड उसके बाद इसके शेडिंजा को नॉकआउट कर देता है एंड मेरे को मिल जाता है अपना सेकंड फ्रंटियर सिंबल। गाइस, इसके बाद मैं जाता हूँ अपने बैटल सैलून में, जहाँ पे मेरी नॉर्मल बैटल होती है 3v3 पोकेमॉन की, जिसको हम लोग को नॉर्मल तरीके से खेलना था एंड इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रूल्स नहीं थे। बट इस बैटल में एक ऐसी चीज जरूर थी जो कि तुम लोगों को शॉक करके रख देगी। वेल गाइस, नेक्स्ट फ्रंटियर सिंबल के लिए मैं आ जाता हूँ अपनी सैलून मेडन एनाबेल के सामने, जो कि अपने अलकाज़ाम का यूज करती है, जिसमें मेरा ब्लेजिकन पहले तो पैक यूज करता है एंड उसके बाद ब्लेज किक। एंड इसका जो अलकाज़ाम था वो बार बार मेरे पे थंडर पंच यूज कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे शॉक लगता है जस्ट बिकॉज इसके पास लेजेंडरी पोकेमोन एंटायर था एंड मैंने काफी ढूंढा भाई कि आखिरकार इसके पास सच में कोई लेजेंडरी होता है, बट ऐसा नहीं था भाई। बट फिर भी मेरा स्वॉम्पट जो है लेजेंडरी से कम है क्या? मेरा स्वॉम्पट इसके एंटाई को वन शॉट कर देता है, बट फिर इसका स्नॉर्लेक्स मेरे स्वॉम्पट को मार देता है, बट मेरा ब्लेजिकन आके इसके स्नॉर्लेक्स को संभाल लेता है अपनी ब्लेज किक की मदद से एंड हम लोगों को मिल जाता है हमारा थर्ड फ्रंटियर सिंबल। अब थर्ड सिंबल के लिए मैं आ जाता हूँ बैटल डोम, जहाँ पे इन लोगों ने मेरे से एंटर तो 3 पोकेमोन्स कराए थे, बट अंदर जाके मुझे बैटल के लिए सिर्फ 2 ही पोकेमोन लेके जाने थे एंड मैं अपने स्टार्टर्स के साथ इस पॉइंट पे गया एंड यहाँ पे मेरे सामना हुआ डोमेस टकर से, जहाँ पे सबसे पहले वो अपने स्वॉम्पर्ट का यूज करता है, जिसको मेरे स्केप्टाइल वन शॉट कर देता है एंड फिर आता है इसका चार्जर जो कि मेरे स्केप्टाइल को मार देता है। बट मैं फिर लेके आता हूँ अपने स्वॉम्पर्ट को, जो कि इसके खिलाफ अपने सर्फ का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी HP लो हो जाती है एंड इन द एंड हम लोग डोम एस टगर को भी हरा देते हैं एंड हम लोग ले लेते हैं अपना फोर्थ फ्रंटियर सिंबल। इसके बाद अपनी नेक्स्ट फ्रंटियर ब्रेन आती है, जो कि सबसे ज्यादा आसान थी हराने के मामले में, बट इसके चैलेंजेस लिटरली काफी ज्यादा तगड़े थे क्योंकि हम लोगों को इसके चैलेंजेस में रूम के थ्रू होके जाना पड़ता था। बट सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों को इसके चैलेंज सिर्फ एक ही बार कंप्लीट करना था। सेकंड टाइम में ये बंदी खुद ब खुद हमारे सामने आ गई थी एंड इसका नाम है अपनी पाइक क्वीन ल्यूसी, जो कि अपने स्टार्टिंग में ही बैटल में अपने स्वैप वाइपर का यूज करती है, जिसको मेरे स्केप्टाइल कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मैं स्वॉम्पट लेके आता हूँ एंड अपने
स्वाम्पट को कंफ्यूज करवा लेते हैं उसके स्वैगर के थ्रू, बट फिर भी मेरा स्वाम्पट एक अर्थक्वेक में इसके सबसे पहले तो अपने से वाइपर को ले जाता है, उसके बाद इसकी शक्ल की हाफ HP लो कर देता है, फिर उसको पूरी तरीके से खत्म भी कर देता है एंड फिर ये यूज करती है अपनी माइलोटिक का, जिसको भी मेरा स्वाम्पट जो है आधा खा जाता है। फिर इसको हराने के लिए मैं ले गया तो अपने स्केप्टाइल को एंड अपने स्केप्टाइल के लिए ब्लीड के थ्रू मैं इसके माइलोटिक को भी हरा देता हूँ एंड इसी के साथ हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है हमारा 5वां फ्रंटियर सिंबल, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा आसान था लेना। पर ये सब कुछ भी नहीं, मेरी नेक्स्ट बैटल होती है बैटल पैलेस में स्पेंसर से, और ये बैटल लिटरली काफ़ी ज़्यादा अजीब थी जस्ट बिकॉज इसमें मुझे सिर्फ फाइट का ऑप्शन यूज़ करना था एंड इसके अलावा जो कुछ करना है वो मेरे पोकेमॉन को करना है। लाइक मान लो सामने उसका क्रोबैट है एंड मैं अपना स्वाम्पट लेके जाता हूँ एंड मैं फाइट का ऑप्शन दबाता हूँ, तो मेरा स्वाम्पट अर्थक्वेक का भी यूज़ कर सकता है जो कि अपने क्रोबैट पे कुछ यूज़ ही नहीं करेगा। इसलिए ये वाली बैटल लिटरली काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी, बट मुझे इसमें मज़ा भी आया क्योंकि मेरे एंड मेरे पोकेमॉन की बॉन्डिंग कुछ इस हिसाब की थी कि वो मेरे हिसाब से मूव्स चल रहे थे। अब पहले तो ये दादाजी मेरी मुलाकात कराते स्पेंसर से एंड ये इस्तेमाल करता है क्रोबैट का, जिसके खिलाफ मेरा ब्लेजिकन आता है एंड वो फर्स्ट टाइम में अपनी ब्लेज किक का यूज करता है एंड सेकंड टाइम भी ब्लेज किक का यूज करता है एंड थर्ड टाइम में इसका क्रोबैट जो है फ्लाई से मेरे लगभग ब्लेजिकन को मार ही देता है एंड इन द एंड पॉइजन से वो मर जाता है, बट उसका क्रोबैट जा चुका है। फिर मेरा स्केप्टाइल आता है जो कि इसकी स्लेकिंग पे 2 लीफ ब्लेड करता है एंड इसका स्लेकिंग मेरे स्केप्टाइल पे जो है इस्तेमाल करता है अर्थक्वेक का, बट मेरा स्केप्टाइल जो है मरता नहीं एंड इसके बाद मैं इसके लीफ ब्लेड से सबसे पहले तो उसके स्लेकिंग को खत्म करता हूँ एंड इसके लैप्रेस को लगभग मार देता हूँ, बट इन द एंड वो मेरे स्केप्टाइल को मार देती है। फिर मैं लेकर आता हूँ अपने स्वाम्पट को जो कि पहले तो कंफ्यूजन की वजह से हर्ट होता है, फिर उसके बाद डाइव का इस्तेमाल करता है बट वो प्रोटेक्ट कर लेती है खुद को एंड सेकंड टाइम भी यही चीज दोबारा दोहराई जाती है। फिर क्या था, मेरे स्वाम्पट जो है बिल्कुल ही पागल हो जाता है एंड वो यूज करता है अर्थक्वेक का एंड हम लोग इसकी लैप्रेस को भी हरा देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को मिल जाता है हमारा 6th फ्रंटियर बैच। बट नेक्स्ट फ्रंटियर ब्रेन और नेक्स्ट फ्रंटियर चैलेंज जो था वो लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक था जस्ट बिकॉज मेरे को नीचे पूरा का पूरा पिरामिड 7th फ्लोर तक कंप्लीट करना पड़ा एंड इसमें बीच में कई सारे पोकेमॉन आ रहे थे, पोकेमॉन ट्रेनर्स आ रहे थे, इसी वजह से मैं अपने पोकेमॉन को हील्स भी नहीं कर पा रहा था एंड मेरी जो HP थी वो लिटरली खत्म के बराबर थी। बट मुझे इसमें ये बात अच्छी लगी कि मैं बैग वगैरह यूज कर सकता था जिसकी मदद से मैंने सामने वाले फ्रंटियर को हराया, तो वो बैटल कुछ इस टाइप की थी। अब होता कुछ यूं है, काफी ज्यादा लंबी चढ़ाई करने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूं बैटल फ्रंटियर पिरामिड किंग ब्रैंडन के सामने। जी हाँ गाइस, ब्रैंडन सबसे पहले तो रेजी रॉक का इस्तेमाल करता है जिसके खिलाफ मैं अपने स्केप्टाइल लेके आता हूं, वो अपने लीफ ब्लेड से इसके रेजी रॉक को लगभग खत्म कर ही देता है, बट वो बच जाता है एंड वो मेरे स्केप्टाइल को खत्म कर देता है। फिर वो एक्सप्लोजन करके खुद ही खत्म हो जाता है। फिर मैं लेके आता हूँ अपने ब्लेजिकेन को एंड वो सामने से रेजी स्टील को लेकर आता है, तो सबसे पहले तो मैं अपने स्वाम्पट को पूरी तरीके से रिवाइव कर देता हूँ एंड मेरा ब्लेजिकेन इस पॉइंट पे मारा जाता है। फिर मेरा स्वाम्पट के अर्थक्वेक की मदद से मैं इसके स्टोल को वो शॉट कर देता हूं एंड उसके बाद मैं रिवाइव कर लेता हूं अपने ब्लेजिकेन को जस्ट बिकॉज उसकी ब्लेज की काफी ज्यादा इस पॉइंट पे काम आने वाली है। फिर मैं अपने अर्थक्वेक की मदद से इसके रेजी स्टील को लो करता हूं बट उसका रेजी स्टील मेरे स्वाम्पट को किल कर देता है, तो मैं ब्लेज किक का इस्तेमाल करता हूं एंड लिटरली मेरा ब्लेजिकेन इस पॉइंट पे मरते बचा। फिर क्या था, मैं अपने स्वाम्पट को दोबारा से रिवाइव करता हूं, उसको दोबारा से लेकर आता हूं मैच के अंदर एंड उसका अर्थक्वेक इस्तेमाल करवाता हूं एंड जैसे ही वो मरने वाला होता है वो रेस्ट का इस्तेमाल करके दोबारा से बच जाता है। फिर क्या था, मैं दोबारा से वही साइकिल इस्तेमाल करता हूँ अपने अर्थक्वेक की, बट ये दोबारा से अपने आप को स्लीप कर लेता है। मैं दोबारा से अर्थक्वेक का इस्तेमाल करता हूँ एंड इसकी पावर खा जाता हूँ। फिर जब मैं सर को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं देखता हूँ इससे तो कुछ पावर जा ही नहीं रही है, यानी मुझे इधर का यूज़ करना पड़ेगा। फिर मैं इधर का यूज़ करके अपने स्वाम्पट के जो वो था अर्थक्वेक उसकी पूरी की पूरी पीपी भर लेता हूँ एंड उसके बाद एक अर्थक्वेक मारता हूँ, फिर दूसरा अर्थक्वेक मारता हूँ एंड तीसरा अर्थक्वेक मारता हूँ एंड इसी के साथ मैं अपने पिरामिड किंग ब्रैंडन को भी हरा देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को मिल जाते हैं सातों के सातों बैटल फ्रंटियर सिंबल्स। तो चलो गाइस, यही थी आज का अपना डीमन किंग वर्सेस सारे के सारे बैटल फ्रंटियर। अगर तुम लोगों की वीडियो जरा अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। पर तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या था, अपने एनाबेल का एंटाई का यूज करना या फिर अपने ब्रैंडन का तीनों के तीनों रेजी का इस्तेमाल करना, मुझे कमेंट बताना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।